हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विथ एडू फंडा। फ्रेंड्स, मैं लेके आ गया हूँ आपके सामने बहुत ही शानदार, जानदार और धमाकेदार लक्ष्य एक्सप्रेस का अगला पार्ट, जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। और वो क्वेश्चन करने के बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब ऐसे भी क्वेश्चन है जो बहुत टफ भी है, बहुत ही नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन है। मतलब एकदम मिक्स पैटर्न है, जो एग्जाम में है वही क्वेश्चन यहाँ पे लाएगा। तो बस आपको क्या करना है, पूरे लास्ट तक देखना है वीडियो को। मतलब हर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, भले सही करे गलत करके, क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन गलत करेंगे सही करेंगे उससे मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आपको मेन जो है एग्जाम में, अब एग्जाम आने से पहले आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा हाथ पे, क्योंकि ऐसा होता है कि प्रैक्टिस अगर सब क्वेश्चन करने की है तो बस अब जो नहीं आ रहा है उसको भी तुक्का मार देते हैं हम लोग, तो उसको नहीं करना है। यहाँ तो वही कर लीजिए, पर जैसे एग्जाम आएगा आप उससे आपको क्या करना होगा, खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे आप फालतू जो क्वेश्चन, फालतू नहीं कह सकते, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो फालतू उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, या फिर जिसमें डाउट रहता है बस वही क्वेश्चन करिएगा फ्रेंड। तो अभी टाइम है उन सब चीज़ों में। तो बस क्या करना है आपको, अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और फ्रेंड के साथ अपने और जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके जानने वालों के साथ सब्सक्राइब कराइएगा फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और ये जो टेस्ट हो रहा है आपको बहुत इसमें मज़ा आने वाला है। तो फ्रेंड बस आपको क्या करना है बता ही दिया, बाकी आपको हंसना नहीं है मेरे चेहरे पे, क्योंकि अभी मैंने टीचर्स डे पे यही काम किया है कि बस अपने थोड़ा सा सोचा कि चलो बाल तो ठीक है, दाढ़ी बहुत बढ़ गई थी इधर उधर, तो उसको सोचा कि चलो टीचर्स डे पे कुछ नया ही कर लेते हैं, यही देखते हैं क्या हो रहा है इससे। लड़कों का चेहरा ये पसंद आ रहा है कि कुछ वही सही था, देखते हैं। आप लोग कमेंट बताइए कैसा था ये सब, पहले वाला लुक सही था कि ये वाला। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी बहुत ही शानदार, जानदार और धमाकेदार क्लास, और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो होगा किस पे, आपके स्क्रीन पे। देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के को जमाने में मदद करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के, या फिर ऑप्शन डी विटामिन सी। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक साइड में तीनों क्वेश्चन पढ़ दूंगा, बारी बारी से आप लोग आंसर कर दीजिएगा, जब क्योंकि ये वीडियो जब भी देखेंगे आप क्या करेंगे, उसको कमेंट में आंसर जरूर करते रहेंगे, ताकि आपको खुद का पता चल सके कि आपको कितना आ रहा है, कितना भी जानने की ज़रूरत है। बाकी क्वेश्चन तो फ्रेंड्स होते हैं बहुत मिक्स टाइप के होते हैं, क्वेश्चन का लेवल हो सकता है बहुत हाई, कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं, कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। अब ऐसा ही है, जैसा क्वेश्चन आया एग्जाम में वैसे ही मैं लेके आया हूँ आपके सामने, तो बहुत इसमें कुछ मॉडिफाई भी नहीं किया गया, बस ऑप्शन में मॉडिफाई थोड़ा कर देता हूँ, ताकि जो ऑप्शन जो है मैं उसमें कुछ समझा सकूँ एक्स्ट्रा देके, क्योंकि मान लो इसमें ऑप्शन दे दिया एक ये वाला दे दिया और बाकी कुछ और लिख देगा, तो उससे मतलब नहीं रहता है मुझे। मैं सोचता हूँ कुछ ऐसा ऑप्शन डालिए जिससे मैं ऑप्शन भी एक्सप्लेन करूँ और आपको कुछ और नया उसमें सीखने को मिले, क्योंकि फ्रेंड अगर यहाँ पे आप आए हैं पढ़ने के लिए तो आपको कुछ क्या होना चाहिए, कुछ ज़्यादा जानने की इच्छा होनी चाहिए, मतलब एक होता है ना अंदर से इगरनेस, वो बनी रहनी चाहिए। क्योंकि अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट है आपके पास, या फिर कहीं मॉक टेस्ट लेके पढ़ रहे हैं वहाँ पे, तो उससे क्या होगा, बस आपको क्वेश्चन ही मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, आंसर ही मिलेगा, क्वेश्चन आंसर। पर वो आ रहे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए तो आपको क्या होना चाहिए, कुछ और एक्स्ट्रा मिले, हम लोग कोशिश करें और आपको देने की। और आपको क्या होना चाहिए कि आप उनका नोट डाउन, अगर क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं आपको, जो पता नहीं उनको नोट डाउन करें आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 30, या फिर ऑप्शन डी 34। और अगला क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नासिक, या फिर ऑप्शन डी आगरा। चलिए फ्रेंड देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के। मुझे उम्मीद कर जब तक मैं लास्ट तक पढ़ूँ तब तक आप पूरा आंसर कर दिए होंगे। तो फ्रेंड आपको पता हो कि जो रक्त का थक्का होता है वो किसकी वजह से, कौन सा विटामिन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि विटामिन के। तो चलिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ, सही हो गया आपका ऑप्शन सी यानी कि विटामिन के। फ्रेंड्स का नाम क्या होता है, जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है आपका, फाइलोक्विनोन। क्या होता है, फाइलोक्विनोन। बाकी अब देखते हैं सारे ऑप्शन भी इसके साथ। विटामिन ए क्या बोलते हैं फ्रेंड, रेटिनॉल, और इससे क्या होती है, इससे कमी से रतौंधी होती है। ऑप्शन बी अगर देखा जाए तो विटामिन डी, विटामिन डी क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल, और इससे क्या होता है, अगर ये ना रहे तो कमी हो जाए इसकी, तो क्या होता है, बच्चों में होता है रिकेट्स हो जाता है, जिससे हड्डियाँ कमजोर हो जाती है। अगला क्वेश्चन नहीं बल्कि अगला ऑप्शन देखते हैं, विटामिन सी की अगर बात करें फ्रेंड, तो विटामिन सी क्या होता है, इसमें तो बहुत ही कॉमन हो गया था विटामिन सी, तो लोग ऐसा खा रहे थे जैसे पानी कम पियेंगे विटामिन सी ज़्यादा खाएंगे, इस तरह का हो गया था। जो मिल जाए जिसमें विटामिन सी मिल रहा था, लोग वहाँ मारा मारी कर रहे थे लेने के लिए। जैसे आपका नींबू था, जो खट्टे फल होते थे, विटामिन सी की दवा मिलनी बंद हो गई थी, मतलब वहाँ पे इतना क्राइसिस हो गया था कि वो ख़त्म हो जा रहा था बार बार कोरोना के टाइम, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टर होता है ये।
तो इसका क्या नाम है, स्कॉर्बिक एसिड। और इससे क्या कमी, इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग। बाकी फ्रेंड्स इसके अलावा देख लेते हैं कि आपका क्या होगा, ए हो गया, बी देख सकते फ्रेंड, बी काफ़ी बड़ा है, तो बस मैं मेन बता देता हूँ। उसमें जो मेन है उसका विटामिन B1, वो क्या होता है, थायमिन। मेन नहीं है बल्कि सारे हैं, पर उनको एक वीडियो लेके आऊँगा जो टॉपिक वाइज चलती है हमारी क्लास, उसमें क्या होगा, जितने विटामिन होंगे वो सब कवर करा दिए जाएंगे एक ही वीडियो में। तो आपको थायमिन हो गया, विटामिन B1, उसकी कमी क्या होता है, बेरी बेरी। आपका हो गया A B C D। ई की बात करें, ई क्या होता है, उसका विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है आपका, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और इसी कमी से क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी रेट होती है वो घट जाती है। और बाकी फ्रेंड एक आपको और क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में देखा है मैंने, और आपने भी देखा होगा कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो आपका कौन कौन सा वसा में देखते हैं, पहले ADEK, ADEK, ये जो ADEK है क्या है आपका, वसा में, बाकी B और C आपका होता है जल में घुलनशील। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी पॉइंट समझाए गए होंगे इसमें, जितने भी। और फ्रेंड एक बात और रक्त के थक्के से एक और याद आ गया मुझे, मैंने पढ़ाया हालांकि आपको प्रैक्टिस सेट में, पर अभी फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ। एक होता है फाइब्रोनोजन और एक होता है हिपैरिन। तो फ्रेंड आपको पता है कि फाइब्रोनोजन जो होता है ये क्या होता है, अगर बॉडी से कहीं ब्लड निकल रहा है, कहीं कट गया या फिर कहीं चोट लग गई है आपको, तो थोड़ी बार देखते हो कि कुछ समय बाद ही आपका क्या वहाँ पे थक्का जम जाता है। तो ये होता है जो फाइब्रोनोजन होता है, वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि अगर देखा जाए बॉडी के अंदर खून नहीं जमता है, जैसे बाहर तो जम गया, कट गया तो, पर बॉडी के अंदर भी तो खून पूरा फ्लो करता है ऊपर से नीचे तक। तो उसका क्या रीजन है कि वो नहीं जमता है बॉडी के अंदर, तो होता है हिपैरिन। हिपैरिन और फाइब्रोनोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इनको एकदम याद रखना है। और ये बनता कहाँ पे, आपका लीवर में, लीवर यानी कि यकृत में जो है ये बनता है दोनों। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी कि 32 फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों बराबर होते हैं। और -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आपस में दोनों बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी। फ्रेंड अगर बात करें नासिक में, तो नासिक में दो हैं, बैंक नोट प्रेस और इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। बैंक नोट प्रेस और इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, जहाँ पे क्या होता है आपका नोटों की छपाई होती है। इसके अलावा मैसूर में आपका बैंक नोट प्रेस, मैसूर, करेंसी नोट प्रेस नासिक, और इंडियन सिक्योरिटी प्रेस ये भी नासिक। और एक और होता है, उसको मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि सारा अब यहीं बता दूंगा तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। और बाकी देखिए फ्रेंड्स हो गया आपका नोट, बाकी होता है जो कॉइन होते हैं, सिक्के होते हैं, वो भी चार टक्साल हैं उसके, टक्साल जो मिंट बोलते हैं जिसे। आपको क्या है, नोएडा में है, आपका कोलकाता में है, हैदराबाद में है, और एक और है, वो भी मैं आने वाली वीडियो में बता दूंगा। चलिए देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा मैं इसको, चलिए आने वाली वीडियो में ही बता दूंगा, अभी ये स्ट्राइक नहीं कर रहा है। तो बाकी अब जो इतने बताए नोट कर लीजिए, बाकी ऐसे ही आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको सब रिवीजन करा दिया जाएगा। जितने भी नए नए पॉइंट मिलेंगे आप उनको नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और नोट से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और याद आ गया, जो नोट होता है, एक का नोट और जितने भी सिक्के होते हैं, इस पर कौन हस्ताक्षर करता है, वित्त मंत्री, यानी कि वित्त मंत्री नहीं, वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय जो होता है उसके अंदर में वो करता है। बाकी इसके बाद जितने भी नोट होते हैं आपके 10 के, 20 के, 50 के, 100 के, 200, 500, 1000, जितने भी नोट बनते हैं वो कौन करता है, गवर्नर होता है, RBI गवर्नर। और वर्तमान में कौन है अभी, शक्तिकांत दास। RBI की अगर बात करें जाए तो फ्रेंड बहुत लंबा इसे खींचते ही चला जाए, चेन बन गया एकदम। तो RBI की अगर बात करें तो फ्रेंड्स RBI जो हुआ था 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और कौन सा अधिनियम था, यह अधिनियम था 1934 का। RBI का जो हुआ था, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे, RBI के प्रथम अगर गवर्नर की बात करें तो वो थे आपके ऑसबॉर्न स्मिथ। अगर बात करें प्रथम भारतीय, अगर प्रथम बस बोल दे तो आपको बना ऑसबॉर्न स्मिथ के साथ जाना है। अगर बोल दे वो प्रथम भारतीय कौन थे, तो सर CD देशमुख थे। और किस कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था, तो वो था यंग हिल्टन कमीशन। तो फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, कुछ और भी है पॉइंट इसमें जो RBI से रिलेटेड, मैं उसको बताऊंगा बाद में। ये देखिए फ्रेंड कहाँ से क्वेश्चन, कहाँ से कहाँ घूमते घूमते कितना बड़ा हो गया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला 3 क्वेश्चन। मधुबनी कला क्या है, ऑप्शन ए कहानी कहने की कला, ऑप्शन बी गुजरात की कला, ऑप्शन सी बिहार के प्रसिद्ध लोक कला, या फिर ऑप्शन डी शहद निकालने की कला। और अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। अगला क्वेश्चन, माले किस देश की राजधानी है, ऑप्शन ए आपका है मलेशिया, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी मॉरिशस, या फिर ऑप्शन डी मालदीव्स। जल्दी से आंसर करिए आप लोग इसका। मालदीव, श्रीलंका सब देख सकते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन में है आपके। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको राज्य राजधानी याद रखना है, राज्य राजधानी तो याद ही रखना है इंडिया का।
बाकी जो इंटरनेशनल जितने फेमस कंट्रीज़ है उसको कोई गारंटी नहीं किससे पूछ सकता है, कौन सा कंट्री पूछ देगा, उसकी हो सकता है करेंसी पूछ दे, हो सकता है उसकी कैपिटल पूछ दे। तो आपको सब याद रखना, क्योंकि ये सब चीज़ें फ्रेंड्स कॉमन इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, हालांकि कंट्री में कुछ घुस के पूछ सकता है कि वहाँ की नदियों के बारे में बता दे, या फिर हो सकता है पूछ दे कि वहाँ का पार्क कोई बता दिए फेमस, या फिर वो जगह का नाम पूछ सकता है कुछ। तो फ्रेंड्स वो सब तो नहीं याद कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, पर आपको जो बेसिक चीज़ें होती है वो सब पता होना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको करने के लिए नहीं, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी दिए जाते हैं। और वो क्वेश्चन शायद ही किसी का सही होता है, हो सकता है तुक्के में सही हो जाए, फिर 5 या 2 या 3% ऐसे होते हैं जो सब क्वेश्चन पता होते हैं, बाकी सब तुक्के में सही करते हैं अगर सही हो गया है तो। चलिए फ्रेंड देखते हैं सही इसका आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बताया भी था मैंने मधुबनी कला के बारे में। फ्रेंड्स मैंने जितने भी कला है, उत्सव है, मेला, ये सब मैंने कवर करा दिया टॉपिक वाइज में। तो फ्रेंड्स वो 20-22 मिनट की क्लास होती है, पर उसको वो समझ लीजिए कि ऐसा क्लास है जिससे हर क्लास ऐसा लगता है कि जैसे 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देख, जितने भी टॉपिक रहेंगे वो सारे टॉपिक एक एक क्वेश्चन देखे जाते हैं। आपको सारे टॉपिक तैयार करिए और तो ऐसा लगेगा कि जो एग्ज़ाम होगा उसमें से एक क्वेश्चन जरूर पक्के आएंगे एक एक टॉपिक से। तो उस क्लास को जरूर मिस मत करिए और ज़रूर देखिए उस क्लास को। फ्रेंड देखते हैं सही आंसर रिवीजन सब क्या क्या है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ने वाली पहली थी ये जुंको तोबई। कौन? जुंको तोबई। फ्रेंड्स पीटी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था, क्वेश्चन किस वर्ष चढ़ी थी, तो ये था 1953। यही पूछा था आपका, क्या पूछा था, ये आपका ईयर ही पूछ लिया था, कौन सा ईयर, तो 1953। और फ्रेंड्स इनकी बात करें हम लोग, बचेंद्री पाल भारतीय थे, प्रथम भारतीय हैं, तो ये कब चढ़ी थी 1984 में। कौन सा? 1984 यानी कि 1984 में। माले किस देश की राजधानी है? तो फ्रेंड्स माले जो राजधानी है कहाँ की? मालदीव की राजधानी माले है। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। श्रीलंका की कोलंबो, या फिर और मॉरिशस की कौन सी है कैपिटल? ये है पोर्ट लुइस। मॉरिशस पोर्ट लुइस, श्रीलंका आपका हो गया कोलंबो, मालदीव माले, और मलेशिया कुआलालंपुर। तो फ्रेंड्स एक मालदीव से और लक्षद्वीप से कुछ आपको याद आ रहा होगा, लक्षद्वीप और इसमें मालदीव के बीच में कौन सा है? 8 डिग्री जो चैनल होती है ये डिवाइड करती है। और 10 डिग्री किससे डिवाइड करती है फ्रेंड? तो 10 डिग्री होते हैं अंडमान और निकोबार को डिवाइड करती है। और लक्षद्वीप और कवारती कौन सा डिवाइड करते हैं? 9 डिग्री चैनल। तो फ्रेंड आपको याद रखना मोटा मोटा ये सब चीज़ें। और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा पाया जाता है? मन्नार की खाड़ी पाई जाती है, पाक स्ट्रेट पाया जाता है। ये सब याद होना चाहिए आपको। प्लेनेट 9 क्या है? एक तारा है, एक चंद्रमा है, बर्फीला ग्रह है, या फिर धूमकेतु है। और देख लेते हैं पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, कालिदास, शुद्रक, या फिर खुशवंत सिंह। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या होता है? जो ऑक्सीकरण होती है, ऑक्सीडेशन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, प्रोटॉन में वृद्धि होती है, फिर प्रोटॉन की कमी हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं इसमें क्या। तो फ्रेंड प्लेनेट 9 जो था ये क्या है? एक बर्फीला ग्रह है, बर्फीला ग्रह। पंचतंत्र के लेखक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही फेमस बुक है। अब बहुत सारी भाषाओं में इसको क्या बनाया गया है, प्रकाशित किया गया, बहुत सारी, मतलब समझ लीजिए कि 36 या 37 भाषाओं में इसको प्रकाशित किया गया है। तो समझ सकते हैं इस बुक की वेटेज क्या है, लोग इसको कितना पसंद किए होंगे। तो फ्रेंड्स सही आंसर इसका विष्णु शर्मा की ये बुक है आपका पंचतंत्र। अब देखते हैं कालिदास की। तो कालिदास की फ्रेंड्स आपको पता होगा, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, 10 कुमार चरितम, शुद्रकम, मृच्छकटिकम। खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, कुमार संभवम अभिज्ञान शाकुंतलम, और 10 कुमार चरितम या कालिदास, शुद्रक, मृच्छकटिकम विष्णु शर्मा। पता ही चल गया। और ऑक्सीडेशन जो होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्किपेलेगो, आर्किपेलेगो क्या है? एक प्रकार का चर्च, भूमि और समुद्र का मिलान, द्वीपों का समूह और संघ, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिजिटल संकेतों को, डिजिटल जो संकेत होते हैं उसे एनालॉग संकेत में बदलने का कार्य कौन करता है? वाईफाई करता है, मॉडेम करता है, पोर्ट करता है, या फिर यूएसबी करता है। अगला क्वेश्चन। वयस्क में सामान्य रूप से हृदय की धड़कन, धड़कने की दर्द क्या होती है? दर्द नहीं, दर क्या होती है, रेट क्या होता है? 60 से 70, 50 से 80, 120 से 180, या फिर 75 से 120। चलिए फ्रेंड देखते हैं इसका आंसर क्या है सही। सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि द्वीपों का जो समूह होता है उसे क्या बोलते हैं? आर्कीपेलेगो। जैसे आपका लक्षद्वीप हो गया, इंडोनेशिया, एक द्वीपों का समूह है सब। तो ये सब क्या हो गया आपका सही आंसर होगा। जिस ऑप्शन में हिसाब से क्या है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही आंसर है इसका। डिजिटल संकेतों के एनालॉग संकेतों में फ्रेंड्स होता है मॉडम, मॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है
मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये क्या करता है, जो डिजिटल होते हैं सिंबल्स या फिर जो भाषा है हो सकती है उसे एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। ये आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों ही है। बाकी वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, वायरलेस फिडेलिटी, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था, जो CBT 1 का एग्ज़ाम अभी जो चला है बहुत महीनों तक उसी में, और हर बार एग्जाम में पूछा ही गया ये सब चीज़। फुल फॉर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, और फुल फॉर्म की बहुत अच्छी बात है, मैं एक पूरा सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन रहेंगे, कम से कम 60 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें क्वेश्चन नहीं रहेंगे बल्कि ऐसे जैसे लिख दिया वाईफाई, तो इसके आगे लिख दिया जाएगा उसका फुल फॉर्म क्या है। तो ऐसे 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 से 65 क्वेश्चन है ऐसे कुछ, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें से क्वेश्चन अभी तक उसी में से क्वेश्चन आया है, और उसी में से उम्मीद है कि आने वाला एग्जाम उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, उसी से क्वेश्चन आएंगे। मतलब ऐसे उसको बनाया गया है जिससे आपका एक क्वेश्चन जो है, अगर वो क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, आपकी शिफ्ट में आ गया, तो श्योर रहेगा, सिक्योर रहेगा। और फ्रेंड्स USB का फुल फॉर्म क्या होता है, USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट तो फ्रेंड्स वो लगाने वाला होता है जिसमें जो जगह दिए रहते हैं लैपटॉप या फिर उसमें। और फ्रेंड्स ये जो सही इसका आंसर है 75 से 120 जो होता है, एक वयस्क जो होता है एडल्ट होता है, उसके हार्ट बीट होती है। भारत में किस फसल की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है? ऑप्शन ए रागी, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी मक्का या फिर ऑप्शन डी चावल। और अगला क्वेश्चन, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में, मेघालय में, मध्य प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ स्थित? फ्रेंड बताया था ना, कोई भी क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ सकता है, हो सकता है अपना देश का पूछ रहा, हो सकता है विदेश का पूछ, तो देख लीजिए। और विदेश में भी ऐसा देश है यहाँ पे जहाँ पे लोग ध्यान नहीं देते कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। माली, केन्या, गैबोन, जाम्बिया। और आखिरी इसमें देख रहे हैं इस स्लाइड का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन देखते हैं OS X, विंडोज 7, सी ऑप्शन है DOS या फिर ऑप्शन डी C++। आई होप फ्रेंड, चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। आपने आंसर कर ही दिया होगा, क्योंकि इतने जब तक ये क्वेश्चन पढ़ूंगा तब तक ये फटाफट आंसर कर ही देंगे, इसमें टाइम ही कितना लगना है आपको। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा भारत में खेती की जाती होती है आपकी चावल की, यानी कि ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही इसका आंसर है। चावल की खेती जो होती है भारत में सबसे ज़्यादा की जाती है। फ्रेंड्स बहुत लोगों से मैंने सुना है कि जो रबी की फसल खरीफ की फसल में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसा क्या क्या करिए, उसको ट्रिक क्या है उसमें, अगर ट्रिक याद है तो ठीक है, वरना जो जितने भी, जैसे मान लीजिए गेहूँ तो इसका गे ले लिए, चावल में चा ले लिए, ऐसा कुछ मिला के आप बना सकते हैं एक ऐसा ट्रिक जिसमें आपके जितने भी रबी वाले फसल उनको कवर कर लीजिए, फिर ऐसे खरीफ वाले हो गए उनको कवर कर लीजिए। इस तरह से आपको क्या होगा कि कन्फ्यूज नहीं होगा, 2-4 बार पढ़ेंगे बार बार उसको, मतलब 2-3 दिन, मतलब अभी पढ़ लिए, सुबह पढ़ लिए, शाम पढ़ लिए, 2-3 बार ऐसे लगातार पढ़ लिए, फिर 2-3 दिन तक पढ़ लेंगे ऐसे, तो फिर कभी भूलेंगे नहीं, कभी कन्फ्यूज नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं इसको देख के। तो फ्रेंड्स इसका क्या होता है, गेहूँ अगर देख लिया रबी की फसल, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, तुरिया। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों और आलू और राई भी होता है इसमें, आपका हो गया रबी की फसल। बाकी चावल, ज्वार, बाजरा, गन्ना, मक्का, अरहर, ये सब क्या होती है आपकी, इसकी फसल होती है किसकी, खरीफ की। तो फ्रेंड्स मैंने इसको ऐसे ही याद कर लिया था, चावल, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सब इस तरह से मैंने कई बार पढ़ा और इसे याद हो गया मुझे। तो आप चाहे तो ऐसे ट्रिक्स वो याद कर सकते हैं ऐसा पूरा पूरा, या फिर चाहे तो एक एक वर्ड का जो है, एक एक जो पूरा लिखा हुआ है मक्का, तो इसका ऐसा ले लिए MK कुछ ऐसे बना सकते हैं आप ट्रिक, ताकि कन्फ्यूज ना हो। और बाकी नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स ये है आपका असम में। असम में हो गया नामेरी और ओरंग। मध्य प्रदेश की बात करें फ्रेंड्स, तो मध्य प्रदेश मांधवगढ़ हो गया आपका, पंचमढ़ी, कान्हा किसली, ये सब हो गया आपका मध्य प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम और किश्तवाड़ और दाचीग्राम। मेघालय में तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है ऐसा, फिर भी हो सकता है, देखते हैं। मेघालय में एक नौक्रेक है, तो हम नौक्रेक याद कर सकते हैं क्योंकि नौक्रेक बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में, बाकी याद आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। चलिए देख लेते हैं अगला वाला, मसाई मारा नेशनल पार्क फ्रेंड्स ये है आपका गैबोन, यानी कि ऑप्शन सी। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, गैबोन। तो देख सकते हैं कि कहाँ का पूछ लिया फ्रेंड्स, ये तो मुझे नहीं लग रहा है कि शायद ही कोई बहुत ही समझ सकते हैं, अगर सही उसको पता होगा ये बात चीज़ें, ये मतलब ये क्वेश्चन अगर उसको पता होगा, जो लड़का सही किया होगा इसे, तो समझ सकते हैं बहुत ही एक्स्ट्रा टैलेंटेड है। या फिर हो सकता है कुछ ऐसा उसने कहीं पढ़ लिया होगा, लेकिन अगर सच में उसको पता था, पढ़ा हुआ था, तो उसने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की हुई है। क्योंकि इंडिया के लोग याद करते हैं, बाकी इधर का कौन याद करेगा इसमें। अब वो भी पता चला, गैम्बिया पूछ लिया, कुछ पूछ लिया, आपको किसको पता सकता है ये कौन पूछेगा इसमें।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन डी, यानी कि सी प्लस प्लस जो है आपका एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। बाकी जितने भी हैं आपके ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हो ही गया, ये ओपन सोर्स एक्स होता है, ये विंडोज 7 आपको पता ही है। मानव में बैक्टीरिया संक्रमण का सबसे आसान इलाज कौन होता है? ऑप्शन ए एंटीबॉडी, ऑप्शन बी एंटीजन, ऑप्शन सी एस्पिरिन या फिर ऑप्शन डी एंटीबायोटिक्स। अगला क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। अभ्रक किस राज्य में ज़्यादा पाया जाता है? किस राज्य में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है? बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर। एम एस स्वामीनाथन ने भारत में कौन सी क्रांति लाई थी? ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी श्वेत क्रांति, ऑप्शन सी पीली क्रांति या फिर ऑप्शन डी भूरी क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस ग्रुप में के रूप में जानी जाती है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन परऑक्साइड। फटाफट आंसर करिए अब इसका। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको जो मिल रहे हैं बहुत ही आपका स्कोर बूस्टर होंगे, स्कोर आपका कम नहीं करेंगे। हालांकि हो सकता है इससे क्वेश्चन हो सकता है कि ना आए इस बार, चाहे आपके सिस्टम में ना आए, किसी और के शिफ्ट में आए। पर फ्रेंड्स अगर आपको पहले से चीज़ें पता है, सब चीज़ तैयारी अपने पहले से, जैसे आप क्वेश्चन वाले 40 क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ, अगर 35 प्लस सही हो रहा है तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। और आप सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे बहुत रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं सब आपको पता होगा। फ्रेंड बस यही करना है आपको, यहाँ से प्रैक्टिस अच्छे से करिए। बाकी इसके अलावा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़िए, और अपने तरफ से जितना कोशिश कर सकते हैं, जहाँ से पढ़ सकते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड वो पढ़ते रहिए। तो फ्रेंड सही आंसर इसका ऑप्शन है, यानी कि एंटीबॉडी जो होता है ये सबसे आसान इलाज होता है इसका। अगला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बिहार में। हालांकि राजस्थान और आंध्र प्रदेश से ज़्यादा उत्पादन करते हैं, पर ऑप्शन जो है यहाँ पे देखा जाएगा तो कहाँ पे होगा? बिहार होगा। और एम एस स्वामीनाथन फ्रेंड्स इन्होंने लाई थी कौन सी क्रांति? हरित क्रांति। 1967 में 67-68 के आसपास में इन्होंने शुरू किया था हरित क्रांति। बाकी श्वेत क्रांति चलिए देखते थे, थोड़ा क्रांति के बारे में देख लेते, कौन सी क्रांति कब हुई थी। क्रांति मतलब वो कब नहीं हुई थी, किससे संबंधित थी, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है। बाकी श्वेत क्रांति को पता है दूध से। पीली क्रांति फ्रेंड तिलहन से हो जाता है। भूरी क्रांति आपका उर्वरक से संबंधित हो गया। फ्रेंड अगर बात करें गुलाबी क्रांति आपका झींगा उत्पादन संबंधित हो गया। और सुनहरी क्रांति फल उत्पादन संबंधित हो गया। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन संबंधित हो गया। लाल क्रांति जो होता है आपका टमाटर या फिर मांस के उत्पादन संबंधित हो गया। और कृष्ण क्रांति जो होता है फ्रेंड्स, कृष्ण क्रांति वो क्या होता है? बायोडीजल से संबंधित। तो फ्रेंड्स कुछ क्रांतियाँ थी, इन क्रांतियों को अपने याद रखें ताकि क्रांति ला सके वो एग्जाम में बहुत अच्छा कर सके और औरों से बेहतर करेंगे, कोशिश करेंगे, तभी आप अपना जो सिलेक्शन है सिक्योर कर पाएंगे। फ्रेंड्स जो लाफिंग गैस होता है उसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर और सटीक आंसर है। किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी म्यूनिक, ऑप्शन सी मैड्रिड या फिर ऑप्शन डी लंदन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में, नागालैंड, असम या फिर इनमें से कोई नहीं। किडनी स्टोन किसका बना होता है? जो किडनी पथरी जो होता है फ्रेंड्स किडनी में, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। और लास्ट क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं होती है? फ्रेंड आपको पता है कि जो टंग होता है उस पर स्वाद कलिकाएं होती है। वो पूछ रहा है कितना? 2 से 8,000, 50,000 से 1,00,000 तक, 35,000 से 70,000 या फिर 1,00,000 से 1,50,000 तक। ये देखिए सही आंसर अब क्या क्या है फ्रेंड? फ्रेंड इसका सही है, जो सोने का मूल्य निर्धारित होता है ये होता है आपका लंदन में। कहाँ पे? लंदन में होता है ये। एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है फ्रेंड्स, ये है आपका असम डिगबोई, सबसे पुराना यही है। किडनी स्टोन फ्रेंड बना होता है आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है यही किडनी स्टोन होता है। और बाकी देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्योंकि इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। कैल्शियम कार्बोनेट फ्रेंड्स क्या होता है? CaCO4। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है संगमरमर। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है एक संगमरमर बोलते हैं, खड़िया भी यही होता है। बाकी अगर देखा जाए सोडियम कार्बोनेट तो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं, सोडियम जो कार्बोनेट होता है एक वॉशिंग सोडा होता है, एक बेकिंग सोडा होता है। फ्रेंड्स जो वॉशिंग सोडा होता है ये आपका होता है सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3। ये क्या होता है आपका? सोडियम कार्बोनेट। ये होता है आपका जो धोने वाला वॉशिंग सोडा होता है, जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? धोवन सोडा, उसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। और जो खाने वाला होता है उसे होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि Na2HCO3। और जो औसतन जीभ पे होती है स्वाद कलिकाएँ होते हैं आपके 2 से 8,000 तक, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। ये देखते हैं सफ़ेद रेगिस्तान भारत किस राज्य में स्थित? जो सफ़ेद रेगिस्तान है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब या फिर राजस्थान।
नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 350, 206, 211, फिर 295। ये फिलहाल 2 ही क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से आप लोग। फ्रेंड्स बस इतना है, पढ़ाई कर लेना इस बार की अगली बार पढ़ाई करने का मन ही ना करे इन सब चीज़ों के लिए। जरूरत मन ना करे इससे मतलब कि ज़रूरत ही ना पड़े आपको। इस बार ऐसे पढ़ाई करनी है कि जो आपका लक्ष्य है वो मिल जाए आपको, क्योंकि अब देख ही रहे हमारा नाम क्या है, सफ़र लक्ष्य का। तो फ्रेंड्स हाँ, एकदम सफ़र जो है लक्ष्य का ही है। लक्ष्य एक्सप्रेस में बैठे हैं और लक्ष्य का सफ़र कर रहे हैं आप। तो लक्ष्य जब तक प्राप्ति ना हो जाए तब तक आपको रुकना नहीं। आपको पता है स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि तब तक नहीं रुकना है आपको जब तक कि आपकी लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। बस फ्रेंड्स निकल के भागना नहीं इस ट्रेन से। ऐसा नहीं कि ट्रेन से निकल के दूसरे ट्रेन में बैठ जाए या फिर इधर उधर ट्रेन में इधर उधर गंदगी फैलाए, सब नहीं करना है आपको। बस क्या करना है आपको, ट्रेन में जो नियम कानून से रहते हैं साफ़ सफाई से रहिए, पढ़ाई लिखाई करिए एकदम मन से, और ट्रेन के जो अपना सफ़र इसका आनंद लेते हुए एकदम मस्त होकर चलते रहिए साथ में हम लोगों के। तो फिर जो सफ़ेद रेगिस्तान है फ्रेंड्स ये कहाँ पे? गुजरात में, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि जो आप कच्छ, जो रण ऑफ कच्छ है आपका, वो नमक वाला है पूरा एरिया, क्योंकि अब नमक बहुत ज़्यादा निकलता है तो उसके वजह से पूरा सफ़ेद हो चुका है वो। इसके वजह से आप इसे क्या बोलते हैं? सफ़ेद रेगिस्तान। तो कहाँ पे? गुजरात में हो गया आपका। और जो नवजात बच्चे होते हैं फ्रेंड्स इसमें होते हैं 295 हड्डियाँ होती हैं। जो बच्चे होते हैं 900, वो शिशु जो होते हैं जिसे बोलते हैं इन्फेंट बोलते हैं छोटे बच्चों को, तो 295 उसमें हड्डियाँ होती हैं। जॉर्ज फिफ्थ यानी कि जॉर्ज पंचम क्वीन मैरी की याद में 1911 में कौन सी ऐतिहासिक स्थल बनाया गया था? क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है 1911 में जॉर्ज फिफ्थ जो थे क्वीन क्या बोलते हैं जॉर्ज पंचम या फिर क्वीन मैरी ये आए थे भारत में, उनके स्वागत के लिए बनाया गया था। पूछ रहा है कि वो क्या था, और उन्हीं की याद में एक गाना भी गाया था, जनगण मनगढ़, उसी साल गाया गया था। इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल, फिर चांद मीनार। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, या फिर ऑप्शन डी आपका जहांगीर। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स अपना आंसर कर दिया। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड। तो ये जो जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी आए थे 1911 में, इनकी याद में क्या बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया इनकी याद में बनाया गया था। बाकी ये सब मैंने पढ़ा दिया फ्रेंड्स कि किसने कौन सा स्थल बनाया है। जैसे इंडिया गेट किसने बनवाया, गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनाया, विक्टोरिया में, सब पढ़ा दिया टॉपिक वाइज मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है, उसको मिस जरूर देखिए। अब मिस तो बिल्कुल नहीं करना फ्रेंड्स, सोचना भी नहीं कि मिस करूँ उसको, क्योंकि अभी हो सकता है आपको लग रहा है कि चलो ठीक है अभी बहुत सारी वैकेंसी है, बहुत सारी एग्ज़ाम है, तो भटक रहे होंगे इधर उधर, कभी ये पढ़ूँ क्या पढ़ूँ। पर आपको अगर आपका लक्ष्य फिक्स है कि हाँ यही करना है, इसी में जाना है सिर्फ, तो आप एकदम डिसाइड करिए, चाहे जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उसी को मेन फोकस रखिए। अगर आपका एनटीपीसी मतलब इसमें सिक्योर है कि नहीं, इसमें हो जाएगा मेरा, प्री भी क्वालिफाई हो गया, मेंस हो जाएगा आसानी से, तो बस इसको फोकस करिए आप। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि बाबर जो था ये मुगल वंश की स्थापना किया गया था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब, ऐसे इनका क्रम है। फ्रेंड चलिए देख लेते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर के बारे में हालांकि कई बार बता चुका हूँ मैंने, अपने जितने भी टेस्ट होते हैं लगभग कहीं ना कहीं जहांगीर आ ही जाता है, औरंगजेब आ ही जाते हैं, क्योंकि एक का दो क्वेश्चन तो जरूर रहते हैं आपके मुगल वंश से संबंधित। तो ऑप्शन में डाल देता हूँ ऐसा जिससे आपको फिर से एक बार रिविजन करा सकूँ। तो फ्रेंड जहांगीर क्या बोलते थे? न्याय की क्या बोलते थे नहीं, बल्कि ये न्याय की जंजीर के लिए फेमस था। न्याय की जंजीर थी इसका सिंबल था। और बाकी जो जहांगीर था ये जो सिख के 5वें गुरु थे अर्जुन देव को मरवा दिया था इसने। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? मेहरुन्निसा, या फिर नूर जहाँ जिसे बोलते हैं उसी का नाम मेहरुन्निसा था। उसकी याद में उसने क्या करा, चांदी के सिक्के चलवाया था। जहांगीर और जिसकी पत्नी थी मेहरुन्निसा जिसका नाम था, या फिर नूर जहाँ जिसका नाम था, उसी की माता थी असमत बानो बेगम जिसने गुलाब से इत्र निकालने की प्रथा शुरू की थी। अब फ्रेंड्स एक बात और इम्पॉर्टेंट है जहांगीर के बारे में, जो अशोक का कौशाम्बी अभिलेख है उसमें जहांगीर और समुद्रगुप्त का जो लेख है वो उस पर लिखा हुआ है, मतलब उत्कीर्ण है, उस पर बनाया गया, लिखा गया है। तो फ्रेंड्स जैसे सारे क्वेश्चन हो गए आपके जहांगीर से संबंधित। मुझे नहीं लग रहा कि इससे बाहर कुछ क्वेश्चन पूछेगा, पर पूछ भी सकता है, ऐसा नहीं कहूँगा कि बस अब इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, पर मेनली जो क्वेश्चन है इसी से बनते हैं आपके। अकबर की बात करें फ्रेंड्स, तो अकबर को पता है आपको फ्रेंड, उनका नाम पूरा बड़ा भारी भारी सा नाम था, एक बार एग्जाम में पूछ भी लिया गया था। जलालुद्दीन अकबर कुछ करके नाम है, तो जलालुद्दीन उसमें जरूर रहेगा अगर पूरा नाम देगा तब। तो आपको जलालुद्दीन से याद रखना है अकबर का पूरा नाम। तो अकबर के इसके संरक्षक कौन थे? बैरम खान थे। और अकबर ने 2 युद्ध लड़ा था, कौन सा? एक तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, और हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में अकबर और राणा प्रताप के बीच में। और जो आपका वो हुआ था, जो द्वितीय युद्ध हुआ था पानीपत का, वो 1561 में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में।
अकबर और हेमू के बीच में आपका हो गया ये सब। अब बाकी इन्होंने बहुत सारी निर्माण भी करवाया था, बनवाया था सब फ्रेंड्स। जब टॉपिक कवर कराऊंगा तो ये सब कवर करा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बनवाए थे इन्होंने, बहुत सारे इधर उधर। तो अब कितना इसमें बताऊँ यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन मेन जो है वो तो छूट ही जा रहा है। मेन बाकी इसके रिलेटेड पॉइंट बता दे रहा हूँ सब कुछ। हालांकि बाबर के बारे में बताऊँगा। हुमायूं फ्रेंड्स, हुमायूं भी लड़ा था युद्ध एक बार, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच में, जिसमें हुमायूं क्या हो गया था, हार गया था और इसकी सीढ़ियों गिरने से मृत्यु हो गई थी। ये भी पूछा गया कि मुगल शासक का जो था सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो गई थी, तो ये था हुमायूं। और ये ज्योतिषी में विश्वास रखता था, यानी कि जो 7 दिन जो होते हैं, संडे मंडे जो इंग्लिश में होते हैं, इसको क्या करता था, इस हिसाब से इसने कपड़े पहनते थे। मतलब संडे को ये कपड़ा पहनना इस कलर का, मंडे को इस कलर का। तो ये ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबर वाला जो मेन क्वेश्चन है आंसर जो बाबर। तो फ्रेंड्स बाबर जो है आपका 1526 में जो हुआ था युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो फ्रेंड्स यही विजय हुआ था, पहला मतलब युद्ध था यहाँ पर इसका भारत में, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। और बाबर और बहुत सारे युद्ध लड़ा, जैसे आपका खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। और बेलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, बेलग्राम और कन्नौज का युद्ध हुमायूं लड़ा था। ये आपका चंदेरी का युद्ध था, घाघरा का युद्ध था 1528 में। तो फ्रेंड्स इसने बाबर के समय में हुए थे सारे युद्ध। और बाबर की और बात करें तो बाबर ने ही आपका जो 4 बाग होता है प्रथा शुरू की थी, यानी कि शुरू इसने किया था। बाकी जो अकबर था इसे मतलब एक होता है पारंपरिक बना दिया था। और हुमायूं के बारे में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और था, हुमायूं एक नहीं हुमायूं के हुमायूं नामा है, किसने लिखा है, गुलबदन बेगम ने। इसकी कैसा मौसी की लड़की या कुछ था ऐसे। तो हुमायूं नामा किसने लिखा था, गुलबदन बेगम ने। अकबर बाबर हो गया आपका, बाबर ने ही उसमें तुगलमा जो निधि थी, तुगलमा नीति 1526 जो हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, उसमें यूज किया था तुगलमा नीति इसने। और तोप दागने की जो वो था, तोप खाने का इसने युद्ध किया था उसमें, इसकी वजह से जीत गया था। काफ़ी इसने स्ट्रेटेजी सही अपनाई थी। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है, आर्यभट्ट या मैटसेट या एप्पल या फिर भास्कर। और अगला क्वेश्चन, किस भारतीय ने 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार जीता। ऑप्शन ए मलाला यूसुफजई, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन हो गया, यहाँ पे अमृत हो गया, अमृत सेन और कैलाश सत्यार्थी, फिर ऑप्शन डी अंशु गुप्ता। तो फिर कुछ क्वेश्चन बचे हैं, बस भागना नहीं आपको, क्योंकि मैं चाहूँ तो उसको 15 मिनट में कवर करा दूँ सारे क्वेश्चन, क्योंकि वो तो जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे ही हो जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये हो गया ऐसे ऐसे बस। और यहाँ फ्रेंड्स आप आए हैं तो उसको बस क्वेश्चन ही ना समझे, उससे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, जितने भी ऑप्शन है वो सब मैं डिस्क्राइब करते हुए चलता हूँ, जिससे आपका क्या हो कि रिवीजन होता रहे। अगर नोट्स बना रहे हैं आप तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपको, कि नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा मुझे लग रहा है कि सही रहेगा, क्योंकि अभी तो याद हो रहा है पर जैसे होता है थोड़े समय बाद भूल जाता है पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स सही आंसर है 1981 में जो जियो स्टेशनरी पहला उपग्रह था ये था, इसका नाम था एप्पल। कौन सा था, ऑप्शन सी एप्पल। फ्रेंड्स ये जो मैटसेट है पहला क्या है आपका मौसम संबंधी जो उपग्रह छोड़ा गया था उसका नाम था मैटसेट। और फ्रेंड्स 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट छोड़ा गया था, भारत का पहला ऐसा उपग्रह था जो भारत के द्वारा छोड़ा गया था। कहाँ पे आर्यभट्ट छोड़ा गया था फ्रेंड, तो ये था आपका इंटरकॉस्मोस जो था वो था, उसका ले जा था जो PSLV जो होता है, PSLV ने लॉन्च व्हीकल था। और कहाँ से, बैंकानूर रशिया के जो सोवियत संघ था उस समय का, वहाँ से छोड़ा गया था। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने आर्यभट्ट से, खासकर क्योंकि आर्यभट्ट से क्वेश्चन कई बार पूछा गया। और NTPC जो पिछला हुआ आपको पता होगा तो आप जानते होंगे इसके बारे में। तो 14 में जो फ्रेंड मिला था कैलाश सत्यार्थी को मिला था, किसको, कैलाश सत्यार्थी को, और इन्हीं के साथ मलाला यूसुफजई को भी मिला था। मतलब ये दोनों लोग को मिला था कंबाइन एक तरह का शांति का नोबेल पुरस्कार। फ्रेंड मलाला यूसुफजई जो है बहुत ही कम उम्र की, सबसे कम, बहुत नहीं बल्कि सबसे कम उम्र की ऐसी हैं महिला जिनको क्या मिला है, आपको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे होती हैं, ऑप्शन ए यांत्रिक, ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य, ऑप्शन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग, या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। और अगला क्वेश्चन, एक बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, जो बल्ब होता है उसका, एक बल्ब में बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, आर्गन का, टंगस्टन का, प्लेटिनम का, या फिर डायमंड का। फ्रेंड का सही आंसर है जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये यांत्रिक तरंगे होती है। यांत्रिक में 2 तरंगे होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। तो फिर कौन सा होता है, ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों इसका सही आंसर है। यानी कि यांत्रिक भी होती हैं और अनुदैर्घ्य भी होती हैं। और बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है फ्रेंड आपको पता होगा टंगस्टन का बना होता है।
टंगस्टन का मतलब क्योंकि इसका जो होता है क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बहुत ही हाई होता है, यानी कि लगभग 3500 के आसपास होता है, जिससे ये पिघलता नहीं है और पूरा प्रकाश करता है। बाकी प्लेटिनम की बात करते हैं फ्रेंड, प्लेटिनम को क्या बोलते हैं व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। व्हाइट गोल्ड जो होता है प्लेटिनम होता है, जबकि ब्लैक गोल्ड किसे बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड जो आपका जो पेट्रोल होता है उसे ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। डायमंड जो ब्लैक डायमंड बोलते हैं उसे किसे, कोयला को ब्लैक डायमंड, ब्लैक गोल्ड बोल दिया आपने उसको पेट्रोल को, व्हाइट गोल्ड बोल दिया प्लेटिनम को, और मरकरी क्या बोलते हैं क्विकसिल्वर। फ्रेंड्स एक दिन आया था ऐसे ही, मैंने सब कवर करा दिया तुम्हें इसको क्या बोलते हैं। और आर्गन क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो गैस होती है आपका बल्ब में जो गैस भरा होता है, क्योंकि निर्वात करके उसमें से मतलब हवा निकाल दिया जाता है बाहर का, उसमें निर्वात जो एक गैस भर दिया जाता है, कौन सा, इनएक्टिव गैस जो उसे बोलते हैं आर्गन। आर्गन डाल देते हैं, कभी हीलियम भी डाल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये सब याद रखना है आपको। एक बल्ब में कौन सा गैस, तो फ्रेंड बता ही दिया मैंने कौन सा होता है आपका आर्गन, मतलब ऑप्शन बिल्कुल सेम है वही सब, तो सब बताने की जरूरत नहीं, बता ही दिया मैंने आपको। एकमात्र अधातु नॉन मेटल जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, दो द्रव अवस्था में रहती है, किस टाइप पे टेम्परेचर पे आपका जो कमरा का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, कौन सा है देखना है, पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, गैलियम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है। ऑप्शन है मूंगा, हाइड्रा, स्पंज या फिर एनिलिडा। और ये देख सकते हैं फ्रेंड, थोड़ा सा लिख नहीं पा रहा था इसको सही से मैं, C12H22O11। हालांकि ये सब नीचे रहता है, C12 नीचे रहता है, पर उसे सेट नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो ये क्या होता है, किसका रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन है चीनी, ऑप्शन बी रेत, ऑप्शन सी नमक, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं पहले इन सब का आंसर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड, एकमात्र धातु जो कमरे के ताप पर रहती है वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, ये और ये, क्योंकि ये धातु है जो ताप क्या होता है आपका कमरे के ताप पे वो रहता है, द्रव अवस्था में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। और ये जो अधातु है, तो अधातु की बात में ये, और धातु जो मेटल की बात करें तो पारा हो जाएगा। क्लोरीन क्या होता है फ्रेंड, तो क्लोरीन जो होता है फूलों का जो रंग होता है उसे उड़ा देता है। बाकी गैलियम छोड़ दिए, गैलियम आएगा कभी भविष्य में, देखा जाएगा इससे कोई रिलेटेड पॉइंट होगा अगर, तो अभी तो फिलहाल इससे कुछ नहीं बन रहा है। अब बाकी इसमें देखा जाए फ्रेंड, जो मुकुलन द्वारा या बडिंग द्वारा, जैसे बडिंग बोलते हैं, बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करते, वो रहता है एनिलिडा। एनिलिडा संघ में कौन आता है, केचुआ जो होता है एनिलिडा संघ का है। और C12H20 फ्रेंड बहुत कॉमन है, आपको पता है, बहुत बचपन से ही मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत पहले पता चला, 6-7 में पढ़ रहा तभी पता चल गया था किसका फॉर्मूला होता है। तो ये होता है चीनी का। चीनी का जो फॉर्मूला होता है C12H22O11। रेत का क्या होता है फ्रेंड, SiO2, यानी कि सिलिका जो होता है वही रेत होता है। नमक, सोडियम क्लोराइड, और कोई नहीं, तो इसका तो कोई फार्मूला ही नहीं बना है आज तक। फ्रेंड्स अब देख सकते हैं बस लास्ट 4 क्वेश्चन रह गए हैं, तो भागना नहीं है, बस लास्ट तक अटेम्प्ट करके अपना स्कोर जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि हमको पता चल सके कि आपको कितना अभी पता है और कितना अभी मुझे अभी और एफर्ट करने की ज़रूरत है आप लोगों के लिए। हालांकि हर क्वेश्चन में लेके आता हूँ ऐसा है, जैसे क्वेश्चन सब एग्जाम के ही हैं, पर इसमें क्या है अलग, क्योंकि उसमें अलग जो है आपको जो ऑप्शन जो दिया रहता है उसमें मेन ऑप्शन रखता हूँ जो सही वाला होता है, बाकी जो है अपने मन से इसमें भर देता हूँ। हालांकि इसमें कुछ नहीं भरा है मैंने, क्योंकि इसमें तो ऐसा ही ऑप्शन ही है जो शतरंज जो जानता हो वो पता हो जिसको। शतरंज की कौन सी गोटी सीधी चलती है, जो शतरंज आपने खेला होगा, मुझे हालांकि बहुत नहीं पता शतरंज के बारे में, पर तिरछी मारती, चलती सीधी है पर तिरछी मारती है। ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी विषद, या फिर ऑप्शन डी प्यादा। तो फ्रेंड्स आप कमेंट में बताएंगे इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सही बताऊँ तो पता नहीं है, पर एग्जाम में आया है तो मैं सोचा कि उसमें कोई मॉडिफाई नहीं करूँ, ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को हटा दूँ। मेरा मोटिव ये है कि बस आपको जो रियल क्वेश्चन है वो आपको मिले, आपके पास तक जाए। तो इसका कमेंट आप लोग जरूर बताइए, क्योंकि आपको पता हो सकता है आपको पता हो, या फिर नहीं पता है तो कहीं से देख के पता कर लेंगे, तो आपको एक क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा। जो कंप्यूटर ऑन जो नहीं मतलब जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेमोरी में लोड होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बूटिंग कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं, फिर फैचिंग कहते हैं। और अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी प्रोफेसर सतीश धवन, या फिर ऑप्शन डी के कस्तूरी रंगन। फ्रेंड जल्दी से आंसर करिए इसका। तो फ्रेंड जो कंप्यूटर शुरू किया था आपने देखा होगा पूरा लोड लेता है, वो सब होता है, सब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हार्ड डिस्क से मेमोरी लोड करता है, तो फ्रेंड क्या बोलते हैं, इसे बूटिंग बोलते हैं। सही आंसर क्या होगा इसका, बूटिंग। फ्रेंड से समझ सकते हैं कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है अगर आपको पता है कंप्यूटर के बारे में तब। और अंतरिक्ष कार्यक्रम जनक जो है ये कौन है, आप विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक 1962 में हुआ था, इन्होंने ही स्थापित किया था। उसका नाम क्या था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान समिति, कुछ करके ऐसा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ऐसा ही था नाम। 1962 में स्थापित किया गया था, 1962 में। और बाकी अब्दुल कलाम को पता ही मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, और इनका जो बुक है विंग्स ऑफ फायर इग्नाइटेड माइंड, ये कुछ बुक है
सतीश धवन ये भी इसी से रिलेटेड स्पेस से ही। के कस्तूरी रंगन फ्रेंड्स अभी जो नीति वो आया था, नई शिक्षा नीति जो आई थी, NEP से बोलते हैं 2020, ये उसी के इन्हीं के मतलब रिकमेंडेशन ने बताया था वो सब चीज़। और आज का आखिरी क्वेश्चन फ्रेंड देख लेते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रगान किसने लिखा है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चटर्जी, ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप काफ़ी यहाँ से सीखे होंगे, काफ़ी आपको पता चल गया होगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और ये सब क्वेश्चन जो है आपको फ्रेंड्स अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आपको जाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे उस समय। पर हो सकता है लेवल जो आप आगे जो एग्ज़ाम हो आपके वो टफ हो, लेवल बढ़ के आया, क्योंकि उस समय का टाइम कुछ और था, 2017 में हुआ था आपका मेंस, और अब जो है काफ़ी दिन हो गए, 5 साल हो गए, तो 5 साल समझ सकते कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया है और बेरोजगारी भी बढ़ गई है। तो आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो जानने की कोशिश करिए सब चीज़ों को। तो फ्रेंड राष्ट्रगान जो लिखा था उन्होंने लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बंकिम चटर्जी ने राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम जो होता है ये बंकिम चटर्जी ने लिखा था। पिंगली वेंकैया कौन थे फ्रेंड? पिंगली वेंकैया जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में, ये जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, उसका डिज़ाइन इन्होंने तैयार किया था। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करेंगे, कमेंट अपना बताएंगे कितना आपका सही था, कितना स्कोर सही था, क्या क्या क्वेश्चन आपको गलत हो गए, किस तरह के सेक्शन में आपको दिक्कत आई थी। जैसे साइंस वाले, हालांकि पॉलिटिक क्वेश्चन इसमें नहीं देखने को मिले थे, पॉलिटिक क्वेश्चन शायद ही थे, और जो आगे वीडियो होंगी, क्योंकि फ्रेंड अब हर शिफ्ट में कुछ किसी में आया किसी में नहीं आया, तो उससे अब जिस तरह से क्वेश्चन मिलते हैं मुझे वैसे ही लेके आता हूँ आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और इसका PDF लेने के लिए लर्न विथ एडू फंडा जो है हमारा टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन करेंगे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक पढ़ाई करिए और मस्त रहिए।